नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती कल सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। पटना जिले की 14 विधानसभा सीटों के लिए काउंटिंग अनुग्रह नारायण कॉलेज में होगा और इसे लेकर पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है। बिहार में सभी 46 मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतगणना केंद्रों की त्रिस्तरीय सुरक्षा घेराबंदी की गई है। पहले घेरे में केंद्रीय अर्धसैनिक बल होंगे, दूसरे घेरे में बिहार सैन्य पुलिस और तीसरे घेरे में जिला पुलिस बल की तैनाती होगी। पूरी मतगणना प्रक्रिया की सीसीटीवी कैमरा और वीडियोग्राफिक के माध्यम से निगरानी की जाएगी। हालांकि जहां मतगणना होगी उसका सीधा प्रसारण नहीं किया जा सकेगा। तो बिहार में कुल 46 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं जहां पर काउंटिंग त्रिस्तरीय सुरक्षा के बीच संपन्न कराए जाएंगे। विधानसभा चुनाव की काउंटिंग का ये काउंटडाउन है। कल सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। तो देखिए तैयारियां मुकम्मल है और राजधानी पटना में क्या कुछ तैयारियां हैं वहां जानने के लिए विशेष संवाददाता हमारे साथ राजीव रंजन जुड़े हुए हैं। राजीव जी, वो पूरी तैयारियां राजनीतिक पार्टी की हमने देखी, पूरा दम देखा, पूरा जोर देखा। 2 चरणों में बिहार विधानसभा के चुनाव संपन्न भी हुए, लेकिन कल का दिन बेहद अहम जिसके लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों ने पूरी तैयारियां कर रखी थी और अब जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, निर्वाचन आयोग की, कि किस तरह से मतगणना संपन्न हो सके। क्या कुछ तैयारियां राजधानी पटना विशेष की बात करें तो? जी देखिए सुष्मिता, हम लोग इस समय एन कॉलेज, जिसको जी। गर्भगृह भी कहा जा रहा है, जहां पे ईवीएम सारे मौजूद हैं और यहां की तैयारियों का जायजा लेते हैं। देखिए, बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 पोल्ड ईवीएम एवं अन्य प्रपत्र प्राप्ति काउंटर गेट नंबर 1 जी। फुलवारी शरीफ, दानापुर, विक्रम, मसौड़ी, पालीगंज, मनेर विधानसभा का यहाँ मतगणना होना है और गेट नंबर ये 2 है। जरा सा कैमरामैन से कहेंगे कि ये ग्रिल लगा हुआ है, लेकिन थोड़ा कोशिश करें कि अंदर की तैयारियों का जायजा ले दिखाया जा सके। यह देखिए, बैरिकेटिंग किया गया है लोगों के घुसने का, यानी कि पार्टियों के जो पोलिंग एजेंट होते हैं जो उनके घुसने के लिए बैरिकेटिंग किया गया है और यहाँ पे स्कैनिंग मशीन भी लगाया गया है कि जो अवांछित तत्व हैं गलत तरीके से गलत सामान लेकर के न घुसे, उसके लिए मशीन लगाया गया है। जी। और यह तैयारी जो है इतनी मुकम्मल है और इसको इतने किलेबंदी की गई है। और यहाँ मैं चाहूंगा कि शायद कैमरामैन से कहूंगा कि वो तस्वीर भी दिखाइए कि सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। और बैरिकेडिंग किया गया है। खास करके कल का जो सुबह होगा, सुबह 6 बजे से बोरी रोड चौराहा से पाटलिपुत्रा के लिए कोई भी गाड़ी नहीं चलेगी, उसको बंद करने का निर्देश दिया गया है। क्योंकि ये एन कॉलेज जो है बोरी रोड पाटलिपुत्रा मुख्य मार्ग पर है, जिसके चलते यहाँ किसी तरह से सुरक्षा चूक न हो और किसी तरह का व्यवधान न हो मतगणना में, इसके लिए किया गया है। तो कैमरामैन से दिखाएंगे, देखिए ये मेन रोड हुआ और मेन रोड के बगल में ये मतगणना केंद्र है, इसलिए यहाँ के गाड़ी आवागमन को कल ठप रखा जाएगा सुबह के 6 बजे से और जब तक सुबह के 6 बजे से और जब तक मतगणना समाप्त नहीं हो जाता है, रिजल्ट पूरी तरह से आउट नहीं हो जाता है, तब तक ये रोड बंद रखा जाएगा। और सुष्मिता, बिल्कुल, चूंकि जिस तरह से मतदान हुआ है और मतदान ऐतिहासिक हुआ है, इस मायने में ऐतिहासिक हुआ है कि बिहार के इतिहास में पहली बार मतदान के दिन कोई भी बूथ पर किसी तरह की हिंसा नहीं हुई है और पुनर्मतदान की स्थिति नहीं बनी है। ये पहला मौका है बिहार में। इससे पहले हमेशा से या तो पुनर्मतदान होता ही होता था, किसी न किसी कारणवश हंगामा होता ही होता था, मारपीट की घटनाएं होती ही थी, यहाँ तक कि कई जगह तो गोलियां चलती थी बूथों पर। लेकिन अब वो स्थिति परिदृश्य बदल गया है। अब कल का दिन, चूंकि आज की रात प्रत्याशियों के लिए, सभी पार्टियों के प्रत्याशियों के लिए कयामत की रात है
और उनके लिए आज रात भर नींद आना मुश्किल है, क्योंकि वो सुबह से ही यहाँ आकर के जम जाएंगे और अपने भाग्य के फैसला होने का जो ईवीएम मशीन है वो खुलते हुए दिखेंगे और उसमें से मतगणना होगी। तो वो जानना चाहेंगे कि मुझे कितना मत मिला और मैं जीता कि हारा, यह जानने की कोशिश होगी। इसी कोशिश के लिए रात भर उनको नींद नहीं आना है। सुष्मिता। बिल्कुल राजीव जी, आपने ठीक कहा। देखिए, जिस तरह से तैयारियां चल रही थी, वो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हो या फिर कौन से उम्मीदवार होंगे, प्रत्याशी होंगे, इन तमाम चीजों को लेकर आज वो दिन है जब हम सिर्फ मतगणना के एक दिन पहले बातचीत कर रहे हैं और इन तमाम पहलुओं पर आज भी वाद विवाद लेकिन जरूर हो रहा है। राजीव जी, आप देखिएगा, जब मतगणना के पहले की हम बात करें तो दूसरे चरण का जैसे ही चुनाव संपन्न हुआ, ठीक 18 घंटे के बाद तेजस्वी यादव भी मीडिया के सामने आ जाते हैं और एक आरोप उनके सामने से आता है कि यहां अभी से ही मतगणना में गड़बड़ी हो रही है। तो इसके क्या कुछ मायने निकाले जा सकते हैं, क्योंकि एक तरफ तो तैयारियां चल रही है, जश्न का माहौल है, दूसरी तरफ ये आरोप भी लगना, ये किस ओर इशारा करता है और इसके क्या कुछ मायने निकाले जा सकते हैं राजीव जी? देखिए सुष्मिता, हमारे साथ रवि प्रकाश जी हैं, इनपुट कोऑर्डिनेटर, हमारे सीनियर आदमी हैं। इनकी नज़र मतदान को लेकर के, पॉलिटिकल एक्टिविटी को लेकर के, आरोप प्रत्यारोप के लेकर के काफ़ी रहा है। हम इनसे ही जानते हैं कि राजद के तरफ से, तेजस्वी यादव के तरफ से आरोप लगा कि मतदान में जो हुआ सो हुआ, मतगणना में भी बहुत कुछ होगा। और आरजेडी के सुनील कुमार यहाँ तक बोल दिए हैं कि कल अगर स्थिति भयावह रही, इस तरह का गड़बड़ी होता है, नेपाल की तरह और श्रीलंका की तरह स्थिति बिहार की हो जाएगी। ये क्या दर्शाता है? देखिए, आरजेडी की तरफ से जो बयान आया है वो सीधे तौर पर उनको मतगणना को लेकर उनकी चिंता है कि हो सकता है कुछ न कुछ हो, लेकिन प्रिकॉशनरी वो ये बयान एक तरफ कहते हैं कि प्रिकॉशन की तरफ से प्रशासन को एक तरफ से अल्टीमेटम दिया गया है कि किसी तरह की कदम उठाए जा। पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि न्यायोचित नहीं है इस तरह के बयान राजनीति में आते रहते हैं। बयान हास्यास्पद इसलिए भी है कि बिहार के इतिहास में पहला चुनाव है भी मतदान केंद्र का पुनर्मतदान नहीं कैंसिल नहीं हुआ है। तो यह दर्शाता है कि प्रशासन कितनी गंभीर है और उस स्थिति में इस तरह का आरोप आना क्या दर्शा रहा है? देखिए, विगत 20-22 साल से मैं भी रिपोर्टिंग करते रहा हूं, अभी तो फिलहाल डेस्क पे हूं, लेकिन मैंने जितने 17-18 विधानसभा में मैंने कवरेज के दौरान जो महसूस किया वो सीधे तौर पर ये इस बार का मतदान जो है कई मामलों में अच्छा रहा है, क्योंकि जहां पर वोटिंग हो रही थी वहां की व्यवस्था कह ले बीएसएफ। बिल्कुल राजीव जी, तो देखिए रवि जी भी हमारे साथ जुड़े और उन्होंने भी बताया कि जब वे ग्राउंड जीरो पर थे तो वहां क्या तस्वीर थी, लेकिन क्या भीड़ वोट में तब्दील हो रही है, क्या लोगों का जो जनसमर्थन उन्हें रैलियों में, सभाएं में मिली है, क्या वो वोट में तब्दील हुआ, इसका परिणाम कल हम देख लेंगे। बेहद शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।